नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। हमारी पहले पार्ट में पितृपक्ष में हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए, आपके कुछ प्रश्न थे, हमने उत्तर दिए। अब ये पार्ट दूसरा है जिसमें आपके जो प्रश्न हमारे साथियों ने बाद में हमसे पूछे, सहेलियों ने, सखियों ने, तो उनका भी हम एक बार फिर से पहले पार्ट को रिपीट करते हुए उत्तर दे रहे हैं। इसमें हमारा प्रमुख उद्देश्य ये रहेगा कि अभी भी पितृपक्ष चल रहा है, आपसे कोई जाने जाने में भूल ना हो जाए, आपके पितर आपसे नाराज ना हो जाएं, आपको पितृदोष ना लग जाए, इसलिए हम ये वीडियो दोबारा लाए हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। रिपीट करने से हमें वो चीजें याद रहती हैं। हमारे इस दूसरे पार्ट की वीडियो का उद्देश्य ये रहेगा कि शायद आप में से बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि एकादशी पर हमें श्राद्ध नहीं करना चाहिए। अगर आप में से के घर के किसी सदस्य की, पितर की जो तिथि है, श्राद्ध की तिथि एकादशी को बन रही है, तो कृपया एकादशी की तिथि पर श्राद्ध मत कीजिए। ये जानकारी हमने अपने गुरु घर से ही ली है। हम पहले ही बता चुके हैं कि हम जो जानकारी आपको पितृपक्ष के बारे में ला रहे हैं वह हमारे वेद मंदिर से विद्वान पंडित श्री अमित शर्मा जी, श्री दीपक वशिष्ठ जी, श्री सौरभ शास्त्री जी, श्रीमती निर्मला बहन जी, जिनके सलाह मशवरा करके हम ये सारी जानकारी इकट्ठी करके लाए हैं। इसमें हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे। जब हम किसी विद्वान ब्राह्मण से कुछ जानकारी लेते हैं तो हमारी जो चैनल का उद्देश्य ही यही है कि सनातन धर्म का प्रचार करना और आप तक वो जानकारी पहुंचाना। श्राद्ध का मतलब ही यही है कि श्रद्धा के साथ जो आप अपने पितरों के निमित्त जो भी यथाशक्ति दान कर रहे हैं, ब्राह्मणों को दे रहे हैं, जरूरतमंद लोगों को दे रहे हैं, पशु पक्षियों, चींटी गाय के लिए चारे का प्रबंध, दाने का प्रबंध कर रहे हैं, श्रद्धा से कर रहे हैं, और साथ में ये अपने पितरों को स्मरण करके उन्हें समर्पित करते हुए कर रहे हैं, तो आपके पितर आपसे अवश्य ही प्रसन्न होंगे और आपको जाते समय आशीर्वाद देके जाएंगे। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। हमें अपने पितरों को अवश्य याद करना चाहिए। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं करना चाहिए, वे तो दूसरा जन्म ले चुके होते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि हमें करना चाहिए। हम इस प्रकार के विवाद में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि ये सबका पर्सनली अपनी अपनी सोच का, अपनी अपनी श्रद्धा का, अपने अपने विश्वास का विषय है। अगर आप श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के निमित्त ये वीडियो सुनना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। जो श्राद्ध पक्ष में विश्वास नहीं करते तो हम उनको मजबूर भी नहीं करते कि वो हमारी वीडियो को सुने। सबसे पहले तो हम फिर एक बार जानेंगे पिछली पार्ट को ही रिपीट करते हुए कि पितृपक्ष में हमें क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, पहला तो ये आता है कि सुहागिन महिलाएं श्राद्ध पक्ष के दिनों में अपने स्वयं के लिए श्रृंगार की वस्तुएं जैसे नई चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, बिछिया, सिंदूर, नई साड़ी आदि खरीद कर ना पहने। पितृपक्ष के दिनों में बाल ना कटवाएं। फिर तीसरा आता है कि झाड़ू ना खरीदें, पेड़ पौधे ना कटवाएं और ना ही स्वयं काटें। चौथा, घर में अंडा, मांस, मछली गलती से भी ना बनाएं। पितरों के भोजन में लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। पांचवा, जिस दिन भी आपके घर में आपके पूर्वजों का श्राद्ध है, जिस नियत तिथि पर, वह श्राद्ध निकालने से पहले बाल ना धोएं। छठा, द्वार पर आए किसी पशु, पक्षी, भिखारी या जरूरतमंद को खाली ना लौटाएं। पितृपक्ष के दिनों में किसी भी नए व्रत की शुरुआत या व्रत का उद्यापन कदापि ना करें। पितृपक्ष के दिनों में बाल ना कटवाएं। ये तो बातें थी स्त्रियों के लिए। अब जो परिवार में बड़ा बेटा या जो भी व्यक्ति अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का निमित्त श्राद्ध कर रहा है, उसके लिए क्या नियम है आप ये भी सुन लीजिए। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को पूरे 15 दिनों तक बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। दूसरा, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए ताकि पितृ प्रसन्न हो। उसे लहसुन और प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। चौथा, पितृपक्ष के दौरान पूर्वज पक्षी के रूप में भी धरती पर आते हैं, इसलिए पक्षियों का अनादर ना करें। ऐसा करने से पितृ नाराज हो जाते हैं। पांचवा, पितृपक्ष के दौरान मांगलिक कार्य जैसे मुंडन, सगाई, जनेऊ, गृह प्रवेश इत्यादि कार्य नहीं करने चाहिए। पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नए घर का निर्माण कार्य नहीं शुरू करना चाहिए। छठा, पितृपक्ष के दौरान नए वाहन व आभूषण नहीं खरीदने चाहिए। सातवां,
पितृ पक्ष के दौरान चने की दाल, सत्तू, मसूर, उड़द की दाल, खीरा, करेला, बैंगन, प्याज, लहसुन, सरसों का साग, चुकंदर, अरबी, गाजर, मूली, शलजम, सूरन, जीरा, राई, सरसों के बीज और काले नमक का सेवन करने की मनाही होती है। तो फिर मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब आती है बात एकादशी के व्रत पर, जो कि पितृपक्ष में आती है, श्राद्ध पक्ष में आती है। क्या हमें उस एकादशी तिथि पर अगर घर में किसी पूर्व पितर का श्राद्ध बन रहा हो तो क्या करना चाहिए? जी नहीं। अन्य एकादशियों के व्रत से तो मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, लेकिन श्राद्ध पक्ष में आई एकादशी से अन्य दिनों की अपेक्षा हजारों गुना अधिक पुण्य फल एवं सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति भी होती है। श्राद्ध एकादशी व्रत के प्रभाव से तो 7 पीढ़ियों तक के पितरों का उद्धार हो जाता है। अनेक शास्त्रों में श्राद्ध कर्म में अन्नदान की महिमा कही गई है। इसी कारण किसी भी श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन कराए जाने का विधान है। नारद पुराण के अनुसार एकादशी को अन्न का सेवन और दान करना निषेध माना गया है। आप इस बात को समझिए, यानी कि हमारे कहने का मतलब यह है कि आप एकादशी को ब्राह्मण को अन्न नहीं खिला पाएंगे, क्योंकि हम श्राद्ध पक्ष में खीर बनाते हैं और खीर चावलों से बनती है, दूध चावल से, और चावल तो एकादशी पर खाना निषेध ही माना जाता है। तो फिर हम ब्रह्म भोज में पितरों के प्रति विश्राद्ध करते हुए ये खीर नहीं बना सकते। हाँ, इस दिन आप पशुओं को, पक्षियों को खाना डाल सकते हैं, चारा डाल सकते हैं, दाना पानी डाल सकते हैं। इसलिए इस बात को आप ध्यान रखें। एकादशी का जो श्राद्ध है वो आप द्वादशी को करें। एकादशी के दिन आप फलाहार यानी कि फल का गरीबों में, जरूरतमंदों में दान कर सकते हैं। फिर द्वादशी के दिन जिन लोगों ने अपने पितरों का एकादशी का श्राद्ध करना है वह द्वादशी को करें, क्योंकि एकादशी में अन्न का सेवन, दान दोनों ही वर्जित माने गए हैं, जबकि श्राद्ध कर्म में अन्न दान की ही महिमा शास्त्रों में कही गई है। एकादशी को अन्न दान करना वर्जित बताया गया है तथा अन्न का सेवन करने वाले के भी अनेक दोषों का उल्लेख किया गया है। इसलिए जिन लोगों के अपने परिजन का श्राद्ध एकादशी तिथि में करना हो वह द्वादशी में अन्न दान करके उनके निमित्त श्राद्ध करके पुण्य के भागी बन सकते हैं और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अगर फिर भी आपका एकादशी का श्राद्ध करना अति जरूरी है तो आप फलाहार से श्राद्ध कर सकते हैं। पुष्कर खंड में भगवान शंकर ने पार्वती जी को स्पष्ट रूप से कहा है कि जो एकादशी के दिन श्राद्ध करते हैं, तो श्राद्ध को खाने वाला, श्राद्ध को खिलाने वाला और जिसके निमित्त वह श्राद्ध हो रहा है वह पितर तीनों नरकगामी होते हैं। उसके लिए तो ठीक यही होगा कि वह उस दिन के निमित्त द्वादशी को श्राद्ध करे। तो हमारे महापुरुषों का यही कहना है, विद्वान पंडितों का यही कहना है कि अगर द्वादशी को श्राद्ध नहीं करें और एकादशी को करना चाहे तो पितरों का पूजन करके ब्राह्मण को केवल फलाहार करवाएं। भले ही वह ब्राह्मण एकादशी करता हो या ना करता हो, लेकिन हमें उस दिन उसे फलाहार ही करवाना चाहिए। अब हम ये जानेंगे कि पितृ पक्ष में श्राद्ध ना करने से जीवन में क्या परेशानी आती है। तो जो ये इस साल पितृ पक्ष 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक जाएगा, जो लोग पितृ पक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते उन्हें आजीवन कष्ट का सामना करना पड़ता है। पितृदोष से पीड़ित जातक बुरी आदतों एवं अपने कर्म से भ्रमित हो जाता है। घर में दरिद्रता एवं पारिवारिक सदस्यों की आर्थिक उन्नति नहीं होती है। पितृदोष से पीड़ित होने पर घर में परिवार के सदस्य, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों या बुजुर्ग हों, वे बीमारी से ग्रस्त रहते हैं। कभी एक बीमार पड़ता है तो कभी दूसरा बीमार पड़ता है। कई बार समझ में नहीं आता, दवाई नहीं लगती, हमें पता नहीं चलता कि हम ठीक ही नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सब पितृदोष के लक्षण है। आप कितनी भी मेहनत कर लें, आप आगे नहीं बढ़ पाते, आपकी उन्नति नहीं हो पाती, चाहे वो व्यवसाय, आपका व्यापार हो या फिर आप किसी के साथ काम कर रहे हो, किसी जॉब में हो, तो आपको परेशानियां आती हैं। बिना बताए ही, बिना उस कर्म को जिस पे आपने किया भी ना हो, आप पर आरोप लगते हैं जो कि झूठे होते हैं। ये सब पितृदोष के लक्षण है। आप अंदर से परेशान रहते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि आपके साथ क्या हो रहा है। घर में आप सभी लोग मेहनत करते हैं, लेकिन घर में जो माँ लक्ष्मी का वास नहीं हो पाता। आप जितना कमाते हैं उससे ज्यादा ही खर्च हो जाता है। तो यकीन मानिए, आप किसी से पूछवाएं जरूर,
आपके पितृ दोष होगा, जिसका निवारण आप इस पितृ पक्ष में अपने पितरों को खुश करके कर सकते हैं। अब हमें श्राद्ध पक्ष में क्या करना चाहिए, तो हम कुछ उपाय भी बता रहे हैं कि श्राद्ध पक्ष में आप रोजाना ये उपाय करें। जिन तिथियों पे आपके पितरों का श्राद्ध तिथि बनती है, वहां पर आप यथाशक्ति जरूर कुछ ना कुछ ब्राह्मण को दान दें। मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिला सकते हैं, चींटियों के लिए दाना डाल सकते हैं, गौशाला में जाकर गाय के चारे की व्यवस्था कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी किन कार्यों से, या पितृ दोष किन कार्यों से दूर होगा, ये भी आप जान लीजिए। पहला, श्राद्ध के दिनों में रोजाना दोपहर के समय पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि दोपहर को 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पीपल के पेड़ में पितरों का वास माना जाता है। ये मैं आपको बार बार कहती हूँ कि ये मैं नहीं कह रही, ये मैंने अपने विद्वान पंडित भाइयों की साथ मिलकर जाना है, अपने गुरु घर में कथा सुनते हुए जाना है, जिसे मैं आपके सामने लाई हूं। पीपल पर गंगा जल में काले तिल, दूध, अक्षत और फूल अर्पित करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। हिंदू धर्म में पितृदोष के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए श्राद्ध के दिनों को बहुत ही खास माना जाता है। वीडियो को समाप्त करते समय आखिर में आपको एक बार फिर से कुछ बातें और बता दें कि पितृ पक्ष में क्या करें क्या नहीं। घर के बड़े या छोटे बेटे को 16 दिनों तक पितरों को पानी अवश्य देना चाहिए। दूसरा, इन दिनों सुबह सुबह कपड़े नहीं धोना चाहिए। ब्राह्मण जीमने के बाद ही आप कपड़े धोएं। ब्राह्मण जीमने से पहले सब्जी के छिलके आदि घर के बाहर नहीं फेंकने चाहिए। श्राद्ध के दिन ब्राह्मण के पहले किसी जाचक या काम वाली को ताजा या बासी भोजन नहीं देना चाहिए। जिस दिन श्राद्ध ना हो उस दिन भी सुबह 2 रोटी दही चीनी के साथ गाय को खिला दे। अमावस्या के दिन पितरों की विदाई अवश्य करें, जो कि इस बार सर्व पितृ अमावस्या 2 अक्टूबर को है, ताकि वे खुशी से अपने पितृ लोग जा सकें और आपको जाते जाते प्रसन्न होकर आपके घर में खुश रहने का, सुख समृद्धि का आशीर्वाद देके जाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर भी मिल गए होंगे। हमें क्या क्या करना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, क्या खरीदारी नहीं करनी है, ये सब मैंने आपको बताया। साथ ही हम आपको ये जानकारी भी देंगे कि श्राद्ध पक्ष में महालक्ष्मी व्रत आता है। कुछ लोग 7 में श्राद्ध वाले दिन रखते हैं, कुछ लोग 8 पर रखते हैं। तो ये व्रत सोमवार और मंगलवार बन रहा है। आप अपने घर के रीति रिवाज के हिसाब से इस व्रत को रखिए। ये व्रत संतान का आशीर्वाद देता है। माँ लक्ष्मी को हम प्रसन्न करते हैं, ताकि हमारे घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और हमारी जो संतान है उनकी आयु लंबी हो, उसे सुख मिले, उसके कार्यों में आने वाले विघ्न दूर हो और वह कामयाब बने। अब जाते जाते हम आपको एक बात और बता दें कि श्राद्ध पक्ष में हमें क्या खरीदारी करनी चाहिए। तो इसके बारे में हम आपको बता दें कि क्योंकि काले तिलों से पितरों का तर्पण किया जाता है, इसलिए श्राद्ध पक्ष में काले तिल खरीदना शुभ माना जाता है। दूसरा, जो कि सोने के बराबर समझा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इन दिनों जौ खरीदना भी शुभ माना जाता है। और अगर आप अपने पितरों के निमित्त नया वस्त्र खरीद कर उसे ब्राह्मण को दान दे रहे हैं, तो वह भी अति उत्तम माना गया है। इन दिनों चावल का खरीद कर उसका दान देना उत्तम माना गया है। इसके अलावा 5वीं चीज है चमेली का तेल। चमेली का तेल सुगंधित होता है, जिस प्रकार से हम कहते हैं कि पितरों को धूप अर्पित करनी चाहिए। उसकी सुगंध को पाकर वे खुश होते हैं और आशीर्वाद देके जाते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि चमेली का तेल पितरों को अर्पित करने से वे तृप्त होते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। तो चमेली के तेल की भी खरीदारी आप कर सकते हैं। आपने ये देखा कि हमने ये जो 5 चीज बताई हैं, नया वस्त्र, काले तिल, जौ, चावल और चमेली का तेल, ये हमने श्राद्ध पक्ष में ही खरीद कर ब्राह्मण को ही दान देना है, घर में नहीं लाना है। आप इस बात का ध्यान रखें। लेकिन इसको जब आप खरीद कर ब्राह्मण को दान देते हैं, तो इससे आपके पितर प्रसन्न होते हैं, वे जाते हुए आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं। अंत में मैं आभारी हूँ अपने गुरु परिवार की, जिनके साथ मैंने ये सारी वीडियो मिलकर बनाई है। आप आवाज मेरी सुन रहे हैं, लेकिन ये सब सलाह मशवरा उन्हीं के साथ
कि हमें पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब बताया है हमारे गुरु घर से, श्री वेद मंदिर दृष्टि जी से, हमारे विद्वान गुरु भाइयों ने और हमारी गुरु बहन श्रीमती निर्मला शर्मा जी ने। तो मैं उनकी आभारी हूं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने जहां से वीडियो जी सुन रहे हैं वहां का नाम लिखिए और जय श्री विष्णु हरि लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।